हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं राहुल भारद्वाज राहुल कॉमर्स एजुकेशन के थ्रू एक टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जो आपके रेशो एनालिसिस से रिलेटेड है। सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो में हमें इसका मीनिंग पढ़ना है और इसके टाइप्स पढ़ने हैं कि सोल्वेंसी रेशो में किन किन टाइपों को शामिल किया जाता है और इसके फॉर्मूले पर डिस्कस करना है। यह वीडियो हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम दोनों के पर्पज़ से बनाई गई है कि कहीं ना कहीं हम फॉर्मूलों को इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी इतने कैपेबल हैं कि वो आसानी से इस बात को समझ जाएंगे और यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोल्वेंसी रेशो। मीनिंग ऑफ सोल्वेंसी रेशो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मीनिंग, तो इसके बारे में हमें समझना है। इट शोज़ द कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म लोन। यह व्यापार की स्थिति को बताती है कि वह अपने दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान करने में कितना सक्षम है। इट शोज़ द रिलेशन बिटवीन टोटल डेब्ट्स एंड टोटल फंड। It shows the relation between total debts and total fund. यह एक संबंध बताता है किसके बीच? टोटल डेब्ट्स, कुल ऋण के बीच। कुल ऋण कितना है, टोटल फंड, और कितना बिजनेस के पास फंड है, कितना कोष उसके पास है। विच इज इन्वेस्टेड, जो जमा किया गया है, बाय द ओनर, किसके द्वारा? मालिक के द्वारा, एंड शेयर होल्डर, और अंशधारियों के द्वारा। आप भी जानते हैं कि जो कंपनियां हमारी हैं वो अपनी एडिशनल कैपिटल तो डिवेंचर होल्डर से गेट करती है, पर जो उनकी रिक्वायर कैपिटल है वो उसे शेयर होल्डर से रिसीव करती है। इट इज़ कैलकुलेटेड इन रेशो। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा इंडिकेट करना है, जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ उस पर आपको भी फोकस करना है। इट इज़ कैलकुलेटेड इन रेशो, यह अनुपात में ज्ञात किया जाता है। एक बार और डिस्कस करेंगे। इट शोज़ द कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म लोन। यह दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की क्षमता को बताता है। इट शोज़ द रिलेशन, यह संबंध बताता है बिटवीन टोटल डेब्ट्स, कुल ऋण तथा कुल कोष के बीच में। विच इज इन्वेस्टेड, विच किसके लिए है? टोटल फंड के लिए। यह जो फंड है किसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है? बाय द ओनर के द्वारा, एंड शेयर होल्डर, और अंशधारियों के द्वारा। इट इज़ कैलकुलेटेड इन रेशो, यह रेशो में कैलकुलेट किया जाता है, अनुपात रूप में इसकी गणना की जाती है। आगे डिस्कस करते हैं। जो आगे हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डेब्ट इक्विटी रेशो, ऋण समता अनुपात। डेब्ट इक्विटी रेशो, ये जो डेब्ट की स्पेलिंग है, थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जो डेब्ट की स्पेलिंग है वो है DEBTS, डेब्ट्स इक्विटी रेशो, ऋण समता अनुपात। सेकंड है हमारा प्रॉपर्टी रेशो। प्रॉपर्टी रेशो स्वामित्व अनुपात है कि स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी, इसकी गणना हम इसके थ्रू करते हैं। थर्ड है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, कुल संपत्ति ऋण अनुपात। टोटल एसेट्स कुल संपत्ति, डेब्ट्स ऋण, और रेशो अनुपात, तो कुल संपत्ति ऋण अनुपात। फोर्थ हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ब्याज आवरण अनुपात। तो ये टाइप्स हमारे हैं सोल्वेंसी रेशो के। पहला है डेब्ट इक्विटी रेशो, दूसरा है प्रॉपर्टी रेशो, थर्ड है टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशो, और फोर्थ हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें
डेब्ट इक्विटी रेशो, ऋण क्षमता अनुपात क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो हमने पढ़ा है पहला डेब्ट इक्विटी रेशो, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो मेन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के ऊपर और उसे फिर समझते चलना है। तो ऋण क्षमता अनुपात क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिस रेशो शोज ए रिलेशन, दिस रेशो शोज ए रिलेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर फंड। यह अनुपात दो पक्षों में संबंध बताता है। पहला पक्ष कौन सा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में और शेयर होल्डर फंड के बीच एक संबंध को हमें बताता है। आगे लिखा है, इट इज़ हेल्पफुल टू नो अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए बिजनेस। यह सहायक है एक व्यापार की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति को बताने में कि हमारा जो व्यापार है वह दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान के लिए सक्षम है या नहीं है, इसके बारे में हमें बताता है डेब्ट इक्विटी रेशो। अब डेब्ट इक्विटी रेशो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसे हमें समझना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जो भी हमारे दीर्घकालीन ऋण हैं, अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को डिवाइड कराना है शेयर होल्डर फंड से। कितने दीर्घकालीन ऋण हैं हमारे और कितनी हमारे पास कोष की क्षमता है, इन दोनों से डिवाइड कराने के बाद हम एक अनुपात निकालेंगे और वह रेशो हमें इंडिकेट कराएगा कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या शामिल किया जाता है उसे हमें समझना है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर सबसे पहले हमने कहा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न को हम शामिल करते हैं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने कितना उधार लिया है लंबे समय के लिए, वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, हमने लंबे समय के लिए क्या आयोजन किया है, 1-2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षों के लिए हमने किस चीज़ का आयोजन करा है, क्या प्रावधान कर रखे हैं, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में किसको शामिल करते हैं, तो आपने कहा बैंक लोन को। यदि बैंक लोन 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि का है तब हम उसे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में शामिल करते हैं। दूसरा है मॉर्गेज डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर जो किसी संपत्ति को बंधक बनाकर ऋण प्रदान किया जाता है। किसी संपत्ति को, कंपनी ने कोई संपत्ति बंधक रख दी है और उसके बदले में ऋण ले लिया है तो उसे कहते हैं मॉर्गेज डिवेंचर। लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन पब्लिक डिपॉजिट, जो लोन लिया गया है वो किसी संस्था से लिया गया है, सार्वजनिक संस्था से, या फिर उसमें लोगों की डिपॉजिट जो है, जमा राशियां हैं, वो सब इसके अंदर शामिल हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमने कहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय के लिए लिया गया ऋण। दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, इन दोनों को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या है इसे भी हमें समझना है। सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको पता है, शेयर कैपिटल हमारी 2 तरीके की होती है। एक कैपिटल है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी है हमारी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हम दोनों को शामिल करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल समतांश पूंजी और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पूर्वाधिकार अंश पूंजी, दोनों को हम शामिल करते हैं। फिर आता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व आपको पता है संचय, और सरप्लस आपको पता है आधिक्य। तो आधिक्य और सरप्लस दोनों को हम शामिल करते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ें हमने शामिल की हैं उन चीज़ों को हमने समझा है। और मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है उसका हमें ध्यान रखना है 2:1। कई बार हमारे यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन रहा है कि व्हाट इज़ ए सफिशेंट रेशो ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशो, तो ये हमें लर्न करना है 2:1।
तो ये हमें याद रखना है कि इनका सफिशेंट रेशो क्या है, 2:1 इसका आइडियल रेशो होता है डेब्ट इक्विटी रेशो का। तो इस प्रकार हमने सोल्वेंसी रेशो के थ्रू इन चीज़ों को पढ़ा है, जिसमें से हमें मेन चीज़ों को अपने यहाँ नोट डाउन करना है कॉपी में, फॉर्मूले को लिखना है और फॉर्मूले में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है उन चीज़ों को भी हमें लर्न करना है। तो आज हमें इसके मीनिंग के बारे में पढ़ना था, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना था और ये हमें अपनी कॉपियों में ऐसे ही नोट डाउन भी करने हैं। इंक्वायरी रेशो के बारे में, डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में पढ़ा है, उसके फॉर्मूले के बारे में, और फॉर्मूले में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और मेन चीज़ आपको पता चला है 2:1 इसका एक आइडियल रेशो है। और कल हम इसके सॉल्यूशन के बारे में कि एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे, तो वह सॉल्यूशन कल अगली वीडियो में दिया जाएगा। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।